शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना गर्ल्स हॉस्टल था। यह हॉस्टल एक समय में एक राजा की हवेली थी, जिसे बाद में स्कूल हॉस्टल में बदल दिया गया। लड़कियां यहाँ सालों से रह रही थीं, लेकिन हॉस्टल की तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा हमेशा बंद रहता था। वहां जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। रात की अजीब घटनाएं निधि इस हॉस्टल में नई थी। उसे इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। जब उसने अपने दोस्तों से तीसरी मंजिल वाले बंद कमरे के बारे में पूछा, तो सबने उसे डराने वाली कहानियां सुनाई, लेकिन निधि को लगा कि ये बस अफवाहें हैं। एक रात जब सब सो रहे थे, निधि को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और सीधे तीसरी मंजिल से आ रही थी। उसने हिम्मत कर अपनी दोस्त काव्या को उठाया। दोनों ने धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे तीसरी मंजिल पर पहुंची, उन्होंने देखा कि आखिरी कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जबकि वह हमेशा ताला बंद रहता था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। डरते डरते उन्होंने अंदर झांका। कमरे में धूल और जाले थे और बीच में एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे का रहस्य, दोनों लड़कियां डर के मारे चीख पड़ी और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगीं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी कमरे के कोने से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। उन्होंने देखा कि एक सफेद साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वह एक लड़की थी, जिसका चेहरा धुंधला था और आंखों से आंसू बह रहे थे। डर के मारे दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक वार्डन और कुछ अन्य लड़कियां वहां आ गईं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, साया गायब हो गया। भूतिया सच्चाई, अगले दिन वार्डन ने बताया कि कई साल पहले इस हॉस्टल में एक लड़की रहती थी, जिसे उसके दोस्तों ने मजाक में इस कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन किसी को पता नहीं चला कि दरवाजा अंदर से लॉक हो गया और वह लड़की अंदर ही मर गई। तभी से उसकी आत्मा इस कमरे में कैद है। उस रात के बाद से निधि और काव्या ने तय कर लिया कि वे कभी तीसरी मंजिल पर नहीं जाएंगी। लेकिन आज भी कई लड़कियां दावा करती हैं कि रात के समय उस बंद कमरे से किसी के रोने की आवाज